इलेक्शन कमीशन का यकम मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। पीटीआई सियासी जमात है। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। पीटीआई ने 2024 के आम इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती या हासिल की हैं। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासिर नहीं करता। इलेक्शन कमीशन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं। तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी कलअदम करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन रूल्स की शिक 94 को गैर आईनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। रूल 94 आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अमीन और जस्टिस नईम अफगान ने जिस तरीके से इख्तलाफ किया वो गैर शाइस्ता है। 8 जजेस की 12 जुलाई के फैसले को गैर आईनी करार देने के रिमार्क्स पर दोनों जजेस पर सख्त तनकीद। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। इस तरह साथी जजेस के बारे में राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासर करने के मुतरादिफ है। कानूनी मामलात पर हर जज अपनी राय देने का हक रखता है। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले को गलत कहा, ये निज़ाम इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है। भारी दिल से बताते हैं, 2 साथी जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अफगान ने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया। साथी जजेस के 3 अगस्त के तराफी नोट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से मुनासिब नहीं। ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि जजेस अपनी राय देते हुए हदूद से तजावुज कर गए। 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के रवैये पर हैरानगी का इजहार। इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात करवाना है। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी अमल में नुमाया गलतियों के बायस अदालती मुदाखिलत जरूरी हो जाती है। इंतखाबी निशान न होने पर मखसूस नशिस्तें न देना इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजाफी सजा है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने की सजा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आईनी हुकूक खत्म हो गए। पार्टी के अंदरूनी मामले पर शहरियों के वोट के बुनियादी हुकूक को खत्म नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्मनामे में पीटीआई के आईनी हुकूक वाज़ेह नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 80 में से 39 MNAs को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर भी वजाहत कर दी। पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरखास्त हमारे सामने मौजूद थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ से पहले दरखास्त दायर क्यों ना करवाई गई और पहले ही रिलीफ क्यों दे दिया गया। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने इनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से वोट दिया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। मोहम्मद आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट ल्यूनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के वालिद गुलाम मोहम्मद भी लेफ्टिनेंट जनरल तैनात रहे। कोर कमांडर रावलपिंडी भी रहे। गुलाम मोहम्मद को जनरल GM के तौर पर जाना जाता है। तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का पहला इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस कमेटी में शिरकत से साफ इनकार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कमेटी की दोबारा तश्कील पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को 3 सफ़हात पर मुश्तमिल खत लिख दिया। जजेस कमेटी की असल हालत में बहाली तक शिरकत नहीं करूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था।
रद्दोबदल फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है। ऐसी कोई जल्दी नहीं थी, मौजूदा तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया जाता। सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में मौजूदा ऑर्डिनेंस पर शदीद सवालात हैं। तरमीमी ऑर्डिनेंस की जुडिशल तशरीह भी जरूरी है। ये नहीं बताया गया सेकंड सीनियर मोस्ट जज की मौजूदगी में 5वें नंबर पर मौजूद जज को कमेटी का हिस्सा क्यों बनाया गया। मनपसंद फर्द की सिलेक्शन खत्म करने के लिए ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया था। तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी होने के चंद घंटों में ही नई कमेटी तश्कील देना फुल कोर्ट के फैसले की तौहीन है। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का मतन। अदालती फैसले जो हैं उनको जो पार्लियामान की कानून साजी है वो उन फैसलों पे फायक होगा, वो उसकी बरतरी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है। उन्होंने भी जो हल्फ लिया है वो हल्फ ये कहता है कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अंजाम देनी है। सिचुएशन ये है कि एक तरफ इस वक्त मुल्की कानून है, दूसरी तरफ अदालत का फैसला है। ना वो पार्टी फ्रीक बनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है उसको मद्देनज़र रखा जाए तो ये सीट्स जो हैं ये नहीं दी जा सकती। पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। आईन और कानून के मुताबिक ये सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती। अदालत का फैसला कानून से मुतसादिम है। मजीद समाअत की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ने आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अंजाम देनी है। एक तरफ मुल्की कानून और दूसरी जानिब अदालत का फैसला है। कानून वाज़ेह है, आज़ाद उम्मीदवार को 3 दिन में पार्टी में शमूलियत अख्तियार करनी है। आज़ाद उम्मीदवार की किसी सियासी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। पीटीआई, इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और ना सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। तफसीली फैसले में ये बात नहीं है सीटें किस तरह तकसीम होंगी। फरीकैन को सुन लिया जाता तो शायद ये अहबाम दूर हो जाता। माजी में भी बड़े सख्त इख्तलाफी नोट सामने आए हैं। नजरसानी बिल्कुल गैर मुअस्सर नहीं हुई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की कोई लोकस टंडाई नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पे के खिलाफ इस किस्म के ऑर्डर और इस किस्म की पिटीशन फाइल करे। भरपूर मुतालबा करते इलेक्शन कमीशन से कि फिल 4 हमारे 38 हमारे बाकीमानदा MNA के फिल 4 नोटिफिकेशन किया जाए। 28 तारीख हफ्ते वाले दिन पिंडी में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन से 38 अरकान के नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने अदालती अहकामात के बावजूद ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने 4 इजलास कर लिए, नोटिफिकेशन जारी नहीं किए। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजबूत किया है। पार्टी का नामजद करदा हमेशा पार्टी का ही उम्मीदवार बना जाएगा। हुकूमत की आईनी तरामीम की भरपूर मुखालिफत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई का 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का जायजा। बानी पीटीआई के मुकदमात पर भी ब्रीफिंग। जलसे की इजाजत न मिली तो रावलपिंडी में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। इजलास में फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 63A नजरसानी केस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी बेंच का हिस्सा। ऑडियो लीक केस पर भी सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। बेंच की सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह करेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नुसरत हिलाली भी लार्जर बेंच का हिस्सा। ऑडियो लीक्स केस आइंदा समाअत हफ्ते के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आलिया नीलम कल सुबह 9 बजे समाअत करेंगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज कल अदम करार। जस्टिस फैसल जमान का गैर जरूरी एतराज आयद करने पर रजिस्ट्रार ऑफिस के अफसरान पर बरहमी का इजहार। ये क्या एतराज लगा दिया आपने? हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है तो ये कहीं भी चैलेंज हो सकता है। अदालत के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया।
ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा दरखास्त तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने दायर की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब नहीं फैसले की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दरखास्त में मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इजलास बेनतीजा खत्म। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज के इजलास में भी कोई फैसला ना कर सका। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन को लीगल एक्सपर्ट्स की एडवाइस से भी आगाह किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दोनों मुल्कों के बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और तिजारती मौक़े बढ़ाने पर गुफ्तगू। मुस्तक़बिल के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाने पर भी गौर। पाकिस्तान और अमरीका में बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं, मज़ीद तक़वियत देने के लिए पुरज़्म हैं। पाक अमरीका तिजारत में बेपनाह पोटेंशल मौजूद है, जिससे मुस्तफ़ीद होने की ज़रूरत है। हुकूमत ने मुख्तसर अरसे में मुतअद्दिद शोबों में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की हैं। पाकिस्तान माजी के मुकाबले में ज़्यादा महफूज और पुरअमन है। हुकूमत ने गुड गवर्नेंस और शफाफियत के नए मयार कायम किए। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में शानदार कामयाबियाँ हासिल की हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन में 2 रोज़ा क़याम के बाद अमरीका के लिए रवाना। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 27 सितंबर को आलमी फोरम से खिताब शेड्यूल। फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ की IMF हुकाम के साथ मुलाकातें भी मुतवक्के। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली। इलेक्शन कमीशन ने MNAs की दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक समाअत के लिए तमाम फरीकैन को नोटिस भेज दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने रिटायर्ड जज को इलेक्शन ट्राइब्यूनल तैनात किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दिया था। तोशाखाना तो केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटाई और बुशरा बीबी के खिलाफ FIA का सप्लीमेंट्री चलान पेश। बानी पीटाई और बुशरा बीबी के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। शवाहिद से वाज़ेह हुआ बानी पीटाई और बुशरा बीबी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं। गैर कानूनी ज़राए और करप्शन से बानी पीटाई और बुशरा बीबी ने माली फ़ायदा हासिल किया। बानी पीटाई ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए कम कीमत पर सेट हासिल किया। FIA हुकाम। 24 गवाहों की लिस्ट भी FIA के सप्लीमेंट्री चलान के साथ मुंसलिक। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 रेफरेंस की समाअत। बानी पीटाई और बुशरा बीबी को चलान की कॉपियां फराहम कर दी गई। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान पर नए चलान के तहत फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान।